उनके होने से बख्त होते हैं, हाँ। बाप घर के दरख्त होते हैं। तो पहले तो मुझे आप ये बताएँ कि आपने अपने बाबा से मार क्यों नहीं खाई? मेरे बाप ने भी कभी मारा नहीं मुझे वालिद साहब ने, लेकिन क्या है कि अम्मी ने बहुत मारा। बस ऐसे कह लें कि हुँ, हुँ, हुँ। सही रह गई ज़िंदगी। सही रह गई। ताया अब्बू कहते कि यार बशीर पता कर, ये बाल कितने जाते ने। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा ना, माँ की तेरा प्यो आज भी उन्हें मैं दस यस, नहीं है। यस, यस, यस। इसके पीछे सारी स्टोरी है। ये तो जो सुन रहे हैं ना, वो रिलेट कर रहे हैं। खाल-ताल में मास्टर हैं आप तो। ये मैंने कुछ आपसे सीख लिया, लेकिन अब आप इस तरह से ना जताए ना। यार अब्बू जताता है, मैं ये करता हूँ, नहीं वो करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। कुछ घूरती आँखें होती हैं। मतलब ना ये यार बड़ी खूबसूरत बात। जब तक उसका बेटा अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता ना, एक बाप हज़ार थकन के बावजूद अपने आप को बेटे नहीं बोलता। तब मैंने उनको गौर से देखा, उनकी आँखों पे देखा, चेहरे पे देखा। सदियों की थकन नज़र आई मुझे। ये जो प्रदेश में लोग रहते हैं, यही बात बताएँगे कि यार वापस लौट के जाना चाहते हुँ, हैं। हुँ। ये चले जाने की बात सुन के ना, तो एक बार मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन वो चले जाते हैं तो वो सारे लोग रंग बदलते हैं। ये बदलते हैं बाप की वजह से सारा कुछ। कि आपके बाप के बाल सफ़ेद हो गए हैं। समझ जाओ कि वक़्त बहुत कम है। जिनके गुज़र गए हैं ना, यार जितने भी मज़बूत हो ना, कभी आप उनके पास ये बाप का ज़िक्र करके देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि हर पॉडकास्ट का आगाज़ जो है वो जैसे करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है जिसके बारे में किसी होस्ट या गेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि इस कुर्सी पे बैठा कोई शख्स भी उस टॉपिक पे उतनी ही अच्छी बात कर सकता है जितनी कोई भी बात कर सकता है। ऑफ़ क्योंकि कोर्स बिल्कुल, क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड टू दैट पर्सनैलिटी इन द सेम वे। एग्ज़ैक्टली। तो इस बारे में यासिर बताएंगे कि वो पर्सनैलिटी कौन सी है। लेकिन टुडे द टॉपिक इज़ गोइंग टू बी रियली कैजुअल और हम बहुत ही आम फाम तरीके से वो बातें करेंगे जो हम सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। या एग्ज़ैक्टली बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। ये रिलेट करती है, आपकी मेरी कहीं पे बहुत कॉमन फ़ेजेज़ भी आएँगे, हमारी ऑडियंस उसके साथ हमारी बातें रिलेट करेंगी। यस। तो जो रिलेटेबल थिंग्स होती हैं ना, वो या। बहुत एन्जॉय करने वाली होती है, बहुत मज़ा आता है उसमें। यस, यस, यस। तो किसके बारे में बात करेंगे? अगर ये क्वेश्चन है तो मैं एक शेर से इसका आगाज़ करना चाहूँगा। फ़िरोज़, उनके होने से बख्त होते हैं, हाँ। बाप घर के दरख्त होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फादर। ऐसी पर्सनैलिटी है, यू नो, मेरा ख़्याल है कि इसको अभी तक इसके ऊपर बहुत कम लिखा गया। अच्छा, ज़्यादा नहीं लिखा गया ना? सॉरी टू इंटरप्ट यू। टॉपिक स्टार्ट हुआ है अभी हुँ, और आपकी एक्साइटमेंट और आपके चेहरे का ग्लो। मैं पहले ही कह रहा था ना, टॉपिक ऐसा है, हुँ, ऐसा कंसर्न टॉपिक है कि हम लोगों को शायद आज इदराक हुआ, हम दोनों बात कर रहे थे जब, हुँ, कि यार इस पे तो कभी बात नहीं की। हुँ, लोगों ने की हैं पॉडकास्टें, वालदा पे की होंगी, भाइयों पे की होंगी, दोस्तों पे की होंगी, हुँ। इंसिडेंट्स पे की, हीरोज पे की होंगी, लेकिन यार इस सुपर हीरो की बात नहीं की और कभी रियलाइज भी नहीं किया इतना। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट में बैठ के हम लोग ना सिर्फ इस पॉडकास्ट को करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग ये रियलाइज करेंगे कि हाउ अ फादर इज अ सुपर हीरो, अ फ्रेंड, अ टीचर, अ गाइड। सो आप कुछ कह रहे थे, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ हाँ, दोबारा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं हमेशा फ़ादर को ट्रांसलेट करता हूँ अ ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड कैसे? आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, हम उनके साथ अपने मोमेंट्स को शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, एन्जॉय करते हैं। उनके साथ बाप के साथ अगर हम कोई बात शेयर करते हैं, अपना कोई दुःख बयान करते हैं, कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, दुनिया जहान की सारी मसरूफ़ियात को छोड़ के उसके लिए जो सबसे पहली फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो ये यस। होती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ है। यस। और ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि इसके पीछे वो ना कोई नफ़ा देखता है, ना हम्म। कोई नुकसान देखता है। कितनी खूबसूरत, इससे ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि ट्रू फ्रेंडशिप की कोई एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकती। उसका नफ़ा भी आप है, उसका नुकसान भी आप है। हुँ, अगर आप नुकसान में जा रहे हैं तो वो कोई और नुकसान नहीं देखेगा, वो आपका नुकसान नफ़े में बदल के खुद नफ़ा कमा लेगा। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही तो है। ये बाप की वाकई दोस्ती होती है इंसान के साथ कि एक फादर ट्रू फ्रेंड के रूप में आपको तब नज़र आता है जब आप उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के काबिल होते हैं। बिल्कुल। तब वो आपको बताता है कि यू आर ऑन दैट एज, ऑन दैट टाइम वेयर यू आर गाइडिंग हिम। तब आप दोस्तों की तरह बैठ के डिस्कशंस करते हैं घर के मामलात में, आपके करियर के, उनकी ज़िंदगी के, घर कैसे बनना है, हुँ, अगला जो है, जैसे अब मैं कहता हूँ हमें, हाँ भाई नेक्स्ट फसल कौन सी होगी, हुँ। जो किसानों के बेटे हम ज़रा अपने हिसाब से अरे! आएंगे हैं। ये तो बात सही है। आपके पापा एक फार्मर हैं, आपके किसान पापा, हैं। बिल्कुल हमारे पापास जो है ना वो पापा पापास जो है वो फार्मर्स हैं, हमारे फार्मर हैं। फादर्स जो है माशाल्लाह वी आर फ्रॉम पंजाब। तो हुँ, मोस्टली जो वी कम फ्रॉम कंट्री साइड एरियाज।
मोस्टली वहाँ पे अच्छा, लोग। एक मैं छोटी सी स्टोरी वाइज चलेंगे यस फिरोज, यस। बिकॉज इसके अंदर इतनी स्टोरीज है, और चूंकि आज हम बैठ ही गए हैं तो इसको एक हाँ, मेमोरेबल अपनी बनाते बातों की बजाय, हैं, रिमाइंड करते यस यस, हैं, अपनी बातों की मेमोरेबल बजाय बनाते उनकी हैं। बातें करते हाँ, हैं। उनकी बातें करते जी। हैं। मुझे ना अच्छी तरह याद है, हम ना सब्जियां उगाते थे। हम्म। मेरे पापा को ना ठेकेदार कहा जाता था, ज़मीन ठेके पे लेके, और उसके अलावा वहाँ पे सब्जियां उगाना और बाकी गंदम अनाज वगैरह। तो क्या होता था कि उस वक्त जो इकोनॉमी के हालात थे वो डिफरेंट होते थे, तो उस वक्त थोड़े पैसे ज़्यादा होते थे यस। यू नो थोड़े पैसे ज़्यादा होते थे। ये कुछ अरसा पहले की बात है। कुछ अर्सा, थोड़ा सा अर्सा पीछे चले जाए तो अच्छा, मैं यहाँ पे उससे पहले ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो फादर हैं वो 90s के हैं। तो यस। 90s की जितनी भी वो खेप है ना, यस। वो जो लोग हैं ना, यार क्या खूबसूरत लोग थे। नायाब लोग। अब अगर उनकी तरफ अगर हम गौर से देखें तो वो उनका जो उनकी जसामत है, उनका जो झरियों ज़दा उनकी जो ढल रहे हैं। ढल रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो मतलब चले, ये बात की बात है, ये हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। अच्छा, मैं बता रहा था कि हम सब्जियां उगाते थे, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, सर्दी है गर्मी है, तो वो लेके जाते थे आड़त पे, वहाँ पे उन्होंने लेके जानी अपनी सब्जियां वगैरह और वहाँ पे बेचते थे। किसी दिन अगर वो 400 की या 500 रुपए की बिक गई है ना, हम्म। यानी कि अच्छी बिक गई हैं उसके उस इकोनॉमी के लिहाज से, तो एक खुशी होती थी, एक खुशी का आंसर होता था कि वो बड़े हैप्पी होते थे कि यार आज सब्जी सही बिक गई है। अप डाउन चलता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता था। लेकिन जिस दिन वो 500 की बजाय एक एवरेज होती थी, 500 है या डेली 500 की बिक रही है या 600 की बिक रही है, जिस दिन वो 600 से 700 800 पे जंप करती थी ना, उस दिन उनकी खुशी का एक और ही हिसाब होता था। हम 2 रुपये लेते थे स्कूल जाने के लिए, उस 2 रुपये में हमने अपना स्कूल के जो भी खाना पीना है, जो ट्रैवलिंग जो भी है उसके अंदर हमने करना होता था। तो लेकिन जिस दिन सब्ज़ी ज़्यादा महंगी बिक जाती थी, उस दिन हमें वो 2 की बजाय 4 देते थे। चार उस देते दिन फिर उनकी खुशी, वो अपनी खुशी को हमारे साथ तक़सीम कर लेते थे। थे। यस। कितनी मज़े की बात थी ये। ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। मैं पहले आपको दिन में भी बता रहा था, जब हम इस पे एक हमने डिबेट का आगाज़ किया था, मैंने कहा था कि आपके जो दोस्त होते हैं ना कोई, तो उनसे आप कहें ना कि यार मुझे फ़लाँ जगह पे कामयाबी मिली है, तो वो कहते हैं कि आओ यार पार्टी करें। हाँ, हाँ, अगर आप भाई से कहेंगे तो वो कहेंगे आओ यार पार्टी करें। किसी से भी, गर्ज ये है कि आप ऑफिस में कलीग से किसी से भी कुछ शेयर करेंगे ना, तो वो कहेंगे यार खुशी का मौका है यार, पार्टी करें, मज़ीद खर्चा वगैरह बनता है, ये वो चीज़। आपका बाप एक ऐसा एलिमेंट होता है आपकी लाइफ में, इवन दो कि आपकी पूरी सक्सेस के पीछे पीछे वही होता है, आपका करियर बनाने में, आपको पहुंचाने में, और ये वो आपकी कोई भी कामयाबी होती है ना, वो आपके बाप की कामयाबी होती है, और आप उसके मकरूज होते हैं उस मामले में। लेकिन उसके बावजूद वो शख्स आपसे कुछ भी वसूलता नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं करना चाहता। जब आप उन्हें कहते हैं ना बाबा मुझे ये कामयाबी मिली है, तो वो कहेंगे यार संभाल के रखो, इस कामयाबी को पहले हजम करो, जो इसके रिवॉर्ड्स हैं उनको समेटो, और उससे कुछ एसेट बनाओ जो कि तुम्हें सारी ज़िंदगी काम आए। तुम्हारे काम आए। अब इस ख़ास स्टेज पे हमें वो दोस्त, वो कलीग्स, वो भाई अच्छे लगते हैं जो पार्टी का कहते हैं, हुँ, वो शख्स अच्छा ही लगता जो हमारी केयर कर वो रहा जो आपके होता है, फ्यूचर को देखता है। फ्यूचर को देख के। हम कहते हैं यार अभी इतना कमाया है, और अब बजाय इसके ये कहें कि यार जाओ मरी जाओ या खाओ या होटल चलें, या वो कहता है यार ये सेव कर लो, वो सेव कर लो, सेव भी हो जाएगा, लेकिन ही नोज़ उसने लाइफ गुजारी होती है। गुज़ारी होती है। वो तो हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा किस्म की जनरेशन है, जो कि आगे डिफरेंट सोच रखते हैं, बट दे लिव्ड अ वेरी सेफ लाइफ, एंड दे वांट दैट सेफ लाइफ फॉर अस। अच्छा फ़िरोज़, मैं तो 10 12 14 15 साल पहले जो है ना वो लाहौर की तरफ मूव कर गया। सो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के हवाले से निकल गया। तो इंटरेक्शन या एक गैप जो है ना वो हमेशा उसके अंदर आ गया, वो दाखिल हो गया। वो जब मैं लाहौर में, ये बहुत सारे ये लाहौर में या दूसरे सिटीज़ में मूव करने वाले लड़कों की ये आप आम बात सुनेंगे, यार थक गए हैं तो अब घर जाना चाहिए, जाना चाहते हैं यस। पेरेंट्स से मिलने के लिए। मैं जब यहाँ पे होता था तो करीबन कोई 1 डेढ़ 2 माह 3 माह का ना गैप आता था वापस घर जाने का, बिकॉज़ मैं क्लिनिक पे काम करता था, तो वापस जाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, छुट्टी ज़रा मुश्किल से मिलती थी। लेकिन वो एक ऐसा टाइम आ जाता था जब ना एक अंदर एक घुटन सी होना शुरू हो जाती थी कि यार, बिकॉज कनेक्शन है ना, एक यस। स्पिरिचुअल कनेक्शन कह लें उनके साथ हमारा इस तरह का है। तो अब स्पिरिचुअल कनेक्शन से ज़्यादा आप कहें अंदर रल दिए, अंदर रल दिए, अंदर 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 रल रल दी, दिए। अंतर रल दी, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, पंजाबी से चले जाइए तो यस। बिल्कुल है। खैर, तो वो ना उनसे मिलने की ना एक ख्वाहिश पैदा होती थी। अब क्या करें, हालात की स्थिति में ज़रीफ़ी ये है कि एक गैप होता था, इधर उधर जाना है, वरना यार कौन अपने माँ बाप से दूर जाना चाहेगा, ये जो परदेश में लोग रहते हैं।
तो उनको भी पूछें तो वो तो यही बात बताएंगे कि यार वापस लौट के जाना चाहते हैं। उस एक शख्स के पास जिसको जाके बताया ना कि ये प्रॉब्लम है, ये दुख है, तो वो अपनी बाउंड्री से बाहर जाता है, आउट ऑफ बॉक्स जाता है, आपके लिए कुछ ना कुछ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम बाहर गुजार लिया, अब जो है वो दिल करता है कि यार ना वो पास रहे, हम्म। या वो लाहौर रहें, या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना तो वहाँ पे चला जाऊँ, एक फार्म हाउस बनाएं वहाँ पे। उनको बहुत शौक है, मेरे पापा को बड़ा शौक है, मेरे अबू को बड़ा शौक है कि वो ना ये अभी भी वो घर के अंदर ना वो लगा लेते हैं, क्यारियाँ बना लेते हैं, वहाँ पे सब्जियाँ उगा देते हैं, और ये छोटी मोटी जो है ना वो वहाँ यस। पे बनाते रहते हैं। जब भी जाएँ तो वो कभी चौकी डाल रहे हैं उसको, कभी खाद डाल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें डाल के ना वो घर के अंदर ही सब्जी वेजिटेबल का सीन जो है ना वो ऑन किए रखते हैं। तो दिल करता है यार वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के ना चलते हैं, एक छोटा सा फार्म हाउस बनाते हैं, पापा साथ मिलके ना तो वो गाइड करेंगे, ज़ाहिर है उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनको इन सारी चीज़ों का पता है। तो वो जो एक देसी लाइफ है ना, बड़ी फैसिनेटिंग है, अब जाके समझ लगती है कि वो एक बहुत खूबसूरत लाइफ लेकिन है। अब तो आपको मोह माया ने यहाँ जकड़ लिया है। अब तो आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें अब खा जाएंगी वैसे ही। खा जाएंगी। तो जो फार्म हाउस की ख्वाहिशें हैं उनके लिए अभी वक्त दरकार है हमें वैसे भी। मैं एक और बात करना चाहूँगा यहाँ पे जी जी। कि देखिए हमारी जो उनके साथ एक कनेक्शन तो है, इसको सभी ओन करेंगे। यस। जो दुख की बात है वो ये है कि हम उनके पास जब बैठे होते हैं ना, तो अब इतनी ज़्यादा जहन के अंदर हमारे हालात कुछ इस तरह के ना, इकोनॉमी का इशू आ गया, मतलब अपने फाइनेंस का इशू आ गया, आपके और जो इश्यूज हैं फ्रेंडशिप को लेके, आपकी जॉब को लेके, या और आपके कोई ख्वाहिशात हैं, इन सारी चीज़ों को, वो एक ऐसा बर्डन हमने अपने ऊपर लिया हुआ है। जब हम उनके पास बैठते हैं, उनके सामने बैठते हैं ना, तो हम ऐसे मतलब उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, शायद मुझे लगता है कि अब उनको हम गौर से नहीं देखते हैं। असल में हमारे साथ क्या है कि हम लोग डिवाइडेड काइंड ऑफ थिंकिंग के लोग हैं ना। हम्म। हमारी जो विजनरी थिंकिंग है ना, जो हमारा जो निज़ाम विजन वगैरह है, हम्म। वो बहुत डिवाइड रहता है। ये सोचा वो खाया, ज़िंदगी बहुत तेज़ हो चुकी है, हम्म। वो ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, इस तरह के मामलात रहते हैं हमारे साथ। हम्म। तो ऑब्वियसली वो सादा लोग हैं, उनका सिंगल डायरेक्शन वाला माइंड है। वो अगर बैठे हैं तो वो आप ही को देख रहे हैं, हम्म। और आप उनके पास बैठे हुए पूरा ज़माना देख रहे होते हैं भाई अपना। तो ये थोड़ा सा एक कह लें कि जनरेशनल गैप भी है। हम्म। और हमारे जो वो आप कह रहे हैं 90s वाली जो खेप है, हम्म। उस खेप का और हमारा थोड़ा सा फ़र्क है। हम्म। लेकिन अब देखो ना, मेरे दुखों में से ना, कुछ दुखों में से एक दुख ये भी है कि यार वो ढलते जा रहे हैं, और हम अभी इतने कामयाब नहीं हैं कि उनको वो दे पाए जो उन्होंने हमें दिया। मतलब एक एज है, एक डर है, उम्र है, हालांकि माशाल्लाह रूबा सेहत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दर्द पिना रहता है दिल में। मेरे मेरे दिल में कहता है, दिल कहता है मैं जल्दी करूँ कुछ, मुझे जल्दी जो है ना, मुझे स्ट्रेस रहती है इस चीज़ की कि यार मैं जल्दी से ना कुछ कामयाब हो जाऊँ। पहले नहीं थी, कुछ अर्सा पहले तक मुझे इन चीज़ों का इदराक नहीं था, और फिर मुझे अचानक एक दिन रियलाइज़ हुआ जब काम करने के लिए उठे हैं ना वो, तो उन्होंने कहा कि यार आज तो दिल कर रहा है उठो ही ना, हिम्मत नहीं हो रही। तब मैंने उनको गौर से देखा, उनके हाथों को देखा, चेहरे को देखा, सदियों की थकन नज़र आई मुझे उस दिन। तब मुझे शर्मिंदगी हुई थोड़ी। आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम बैक दैन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मुझे लगा कि लेट्स मेक अ मूव, कुछ जल्दी करते हैं। उसी चाह में फिर घर छोड़ दिया, उनसे दूरी इख्तियार कर ली। ये भी एक तकलीफ़ है, लेकिन यहाँ आकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मुकाम हासिल किया जाए कि उनको कहें कि ठीक है आपसे नहीं उठा जा रहा तो ना उठे। ना उठें, रेस्ट करें, सुकून करें। लेकिन फ़िलहाल वो हिम्मत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक बाप की जो हिम्मत है ना, वो वो आपको बाप बन के महसूस होगी। बाप बन के महसूस होगी, और वो तब तक जवां रहती है जब तक उसका बेटा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता। जब तक उसका बेटा अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता ना, तो एक बाप हज़ार थकन के बावजूद अपने आप को गिरने नहीं देता। और जिस दिन उसका बेटा कह देना कि अब्बा मैं खड़ा हो गया हूँ, उस दिन बाप जो है ना हज़ार हिम्मत के बावजूद बैठ जाता है, उसको सुकून मैसर आ जाता है कि बस अब ठीक है। तो वो अपनी थकन जो है ना वो। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी कामयाबी जो होती है ना, जब वो कहता है ना कि अबा अब मैं कामयाब हो गया हूँ, यस। तो क्या करता है कि वो शख्स जो है आप ही ने मुझे बताया इट्स अ मेडल फॉर हिम ना। हाँ ये क्या। उनका मेडल होता है, रिवॉर्ड होता है। वो उसको सजा के फिरता है, लोगों को बताता है, हाँ। मजलिसों में, ग्रुपों में।
आप देखेंगे कि आपके बाप की जो बातें होती है ना, या कभी आप महफिल के इधर उधर खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी पेरेंट्स होंगे ना, वो अपने अपने बच्चों की बता रहे होंगे, मेरा बेटा जी असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेरा बेटा जी फलां है, मेरा बेटा जी ये काम कर। सो इट्स ऑल अबाउट देयर सक्सेस। उनको लगता है कि ये कामयाबी उनकी मरहून मन्नत, और है भी। उनको लगता नहीं है, ये है भी। और ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। और ये एहसास कुछ लोग उनको दे पाते हैं, हाँ। कुछ नहीं दे पाते। मतलब कि मुझे लगता है कि बदकिस्मती होगी, लैक ऑफ लक होगा, एक बहुत बड़ा अफसोस होगा कि जो लोग कामयाब नहीं होते होंगे, अल्लाह ताला ऐसे दुख से सबको बचाए, कि जो लोग कामयाब नहीं होते होंगे और उनके पेरेंट्स चले जाते हैं, उनके फादर चले जाते हैं, तो ही वॉन्ट बी एबल टू पे बैक अ मैन जिसने सारी ज़िंदगी अपना ड्रेसअप, अपना ड्रेसिंग कोड, अपना खाना, अपने शौक़, अपनी लाइफस्टाइल ख़त्म करके एक शख्स को उस मुकाम पे पहुंचाया होता है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी रायगानी कोई नहीं किसी मंजिल की। आपके ये चले जाने की बात सुन के ना, तो एक बार मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हुई है। ये आई आई बहुत दुख आई वाली एम बात। आई होप सो ऑनेस्ट। कि वी वॉन्ट फील दिस फीलिंग, लेकिन जिनको होती है ये बहुत तकलीफ दे एहसास। रोज़ हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बाप हैं वो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत दे। सबके जो जिनके भी हयात हैं उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जिनके गुजर गए हैं ना यार, जितने भी मजबूत हो ना, कभी आप उनके पास ये बाप का जिक्र करके देखें और फिर आप गौर से उनकी अगर आंखों में देखें ना, तो आपको नमी तैरती हुई नज़र आती है। जो बहुत मजबूत होंगे, स्टील नर्व वाले बंदे होंगे, हो सकता है कि वो छुपा जाए, लेकिन ये जो गैप और ये जो कमी है ना, ये कभी पूरी नहीं होती। ये अजीब है। मैं मेरा इसमें मैं ना, हालांकि ये मेरा दुख नहीं है, लेकिन इस दुख को मैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड इसलिए कर सकता हूँ। थोड़ी देर पहले जब आपने चले जाने की बात की तो मेरी बॉडी में वाइब्रेशन हुई, जो मुझे उस एहसास को ज़िंदा कर सकती है, दिला सकती है कि यार अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो सकता है आपके साथ। तसव्वुर नहीं है ना। तसव्वुर नहीं है। सोचा भी नहीं जा सकता फिलहाल। बड़ा मुश्किल होता है ये। यार आपने जिस एक बंदा है, आपने कहा ना कि अंदर दा सवाल है, अंदर का ना आपने, अंदर दा तल्लक होता अंदर दा ताल्लुक होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर अंदर उसके। रलदी है बंदे दी प्यो नाल। कितने मजबूत होते हैं ये लोग फिर यस। जब अपने बाप के जाने के बाद जो अपने आप को स्टैंड करते हैं। नासिर साहब, ये ना मजबूत नहीं होते, ये लोग शेल होते हैं। मतलब कि खोखले अंदर से और ऊपर से मजबूत बनाया होता है। यार, तुम सोचो कि तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी सपोर्ट ख़त्म हो जाए, तुम क्या रह जाओगे? तुम खोखलापन दिखा सकते हो बहादुरी का, लेकिन तुम अंदर से बहादुर नहीं होते। वो जो सर के ऊपर एक छाँव होती है ना सर, वो ख़त्म हो जाती है। सायादार दरख्त गया आपका, जो आपने बताया शेर में अपने, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गई जो कि विदाउट एनी लालच आपके साथ थी। उसके बाद दुनिया के सारे रिश्ते की हकीकतें समझ आती हैं, क्योंकि उससे पहले लगता है कि दुनिया का हर बंदा, जैसे कि चौधरी फिरोज़ आ गया जी, चौधरी यासिर आ गया जी, लेकिन ये नहीं पता कि वो किसकी वजह से कह रहे हैं। वो चौधरी आरफ की वजह से कह रहे हैं, चौधरी बशीर की वजह से कह रहे हैं। ये तो बाद में पता चलता है ना, कि जब वो चले जाते हैं तो वो सारे लोग रंग बदलते हैं। फिर बदलता है कि बाप की वजह से सारा कुछ था। वो जो शख्स था वो बेलौस था, कोई लालच नहीं था रिश्ते में, और उसके नाम की वजह से, क्योंकि वो लोगों से लेन देन उसका था, चलता था, तो लोग उसके नाम की वजह से रिस्पेक्ट करते थे। अब उसने आंखें बंद की हैं तो लोगों ने आंखें फेर ली हैं। फिर इधर आग होते हैं। फिर मैंने अक्सर लोगों की पोस्टें देखी हैं, तेरे जाने के बाद एहसास हुआ दुनिया ये है, दुनिया वो है। तो वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है जो हिट करता है, क्योंकि इंसान को लगता है कि दुनिया बदल गई, और वाकई बदल जाती है, क्योंकि ही इज़ द मैन, ही इज़ द सपोर्ट। मतलब ये मेरा ख्याल है कि बड़ा ही कोई सेंटिमेंटल सा है। हो सकता है कि ये बात सुन के किसी को जो है वो ये हर्ट कर जाए, तो आई थिंक मैं आपको अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि पहले फा तो मुझे आप ये बताएं कि आपने अपने बाबा से मार कितनी खाई है? यार ऑनेस्टली उन्होंने मारा नहीं है, फादर ने बिल्कुल नहीं मारा। हम्म। एंड आई मिस, यार कभी एक आधा मार लेते यार, चले आज मैं नहीं, बताता यार मोस्टली एक बार पता है क्या मारा होता था है, उसने। ये फादर का ट्रिक होता है। हम्म। मतलब कि हमारे जो फादर्स हैं ना, वो बड़े माशाल्लाह इस मामले में सोबर और समझदार होते हैं, कि क्या करते हैं कि अच्छा। वालदा को आगे करते हैं। अच्छा। मगर मेरे बाप ने भी कभी मारा नहीं मुझे, वालिद साहब ने, लेकिन क्या है कि अम्मी ने बहुत मारा है। ओह। और मुझे लगता है कि उनके भी आप भी मारा है शायद। और बाबा ने कोई भी बात गुस्सा करना हो ना हमें, वो डायरेक्ट अब गुस्सा भी नहीं करते। जब से हम बड़े हो गए ना, हम्म। मतलब कि एक एज को आ गए हैं, हम्म। तो उन्हें लगता है कि शायद ना फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन ठीक नहीं होती। हम्म। तो वो हमें कन्फ्रंट करने की बजाय हम्म। वालदा को जाके कुछ बातें कहते हैं, हम्म। और फिर अचानक से उसके नताए बरामद होते हैं जब वालिद साहब नहीं होते। हम्म। तो वालदा खूब कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे ये कहा जाता है, वो कहा जाता है। मतलब ये समझ, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। लाइक
आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या एक एहसास होगा कि जो है ना बंदी जो आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, हाँ, वो किसी वो वो ऐसी इंटरेस्टिंग है। ट्रिगर होती है, उसने कहना है अल्लाह के बंदे इधर आ जरा तुझे मैं बताऊं। हाँ, तो ये चलता है, अच्छा ये ट्रिक होती है फिर, हैं? ट्रिक होती है हुँ, और ये अच्छी ट्रिक है। अच्छी ट्रिक है, सही है मतलब क्योंकि अगर डर खत्म हो जाए ना, हाँ, कहते ने कि पहला थप्पड़ जो होता है ना जी, हुँ, ਉਹਦਾ असर होता है। हुँ, अगर पहला थप्पड़ पड़ गया ना, हुँ, फिर पता होता है कि इस थप्पड़ का क्या होगा। अब हुँ, थप्पड़ ही है, 10 बजे 100 लगे, हुँ, 1000 लगे, वो थप्पड़ ही है। तो इसलिए वो एक थप्पड़ का जो डर रह जाता है ना, बाप का, चलो वालदा के लग रहे हैं वो तो पक्का हो जाता है, उसके बाद डर होता है कि यार अब्बा ना मारे। हुँ, सो हाँ, बिल्कुल। दैट्स हाउ इट अच्छा वर्क्स। मेरे ना ना मेरे फादर ने मुझे नहीं मारा, मदर ने कभी कभार मारा होगा। उसकी वजह ये थी कि बस बस ऐसे कह लें कि सही रह गई ज़िंदगी। सही रह गई सही जिंदगी। रह गई, कुछ ऐसे कांड नहीं किए, कुछ गलत काम नहीं हुए या कुछ ऐसी अ, डर की वजह से ना, वो डर बस जो ना डर था। मारने, अगर मारा जाता तो आई फिर कन्फेस, आपने कर जाना सब। बिल्कुल ऐसी अगर बात है। नहीं मारा गया तो बच गए हैं। अब ना एक मेरा छोटा भाई आमर है और मेरा ये जुनेद छोटा भाई है, तो हम ना बैडमिंटन खेलते थे वहाँ पे। घर के पास एक हाई स्कूल है वहाँ पे। तो रात को यूजुअली बैडमिंटन की गेम जो है ना वो रात को शुरू होती है, तो नाइट गेम है। तो हम ना गए हुए थे खेलने, तो मेरे ताया अबू कहते कि यार बशीर पता कर ये बाल कितने जाते ने, कितने खेड देने। सो अब अबू जो है वो उनकी बात मानते थे, वो बड़े थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ना ताया अबू ने ना घर से ना एक सोटे, पतला डंडा, एक स्टिक पकड़ ली। हम्म। घर से ना सिस्टर ने फ़ोन किया कि अच्छा, उनको पहले लगा था कि ये कुछ गलत करते हैं, वो डंडा पहले ही बना के लेके जा रहे थे। नहीं मैं बताता हूँ, इसका एक बड़ा उन्होंने अज्यूम ट्विस्ट है। कर लिया लेकिन कुछ। ट्विस्ट है। सिस्टर ने फ़ोन किया, उसने कहा कि पता नहीं है आज वो ताया अबू ने एक स्टिक पकड़ ली है और अबू भी साथ हैं। या तो कह रहे थे, पूछ रहे थे आप लोगों का कि कहाँ हैं आप लोग, तो वो आपके पीछे आ रहे हैं। मैंने साथ छोटे भाई को बताया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी चेंज होया नहीं, उनते बड़े हो गए थे, हाँ। अब पता नहीं क्या सीन है। तो वो कह रहे हैं कि स्टिक पकड़ के निकले हैं। मैं को लगता है कि आज ज़िंदगी में पहली बार ना, बड़े हो गए यार, आई मैं इस वक्त एक यू नो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो। ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने कहा जी खैर हो सही। तो लेकिन उसको मैंने कहा यार ना मुझे लगता है, मैंने अपने छोटे भाई को कहना मुझे लगता है कि यार मेरी बचत हो जाएगी। मुझे वो कहते हैं कि बड़ा सेंसिबल है और बड़ा जो ना हाँ ट्रस्ट हाँ। करते हैं, तो तुम्हें ज़रूर पड़ जाएगी, तुम्हारे कारनामे जो है ना वो थोड़े से सस्पिशियस हैं। सही है। तो जब वो आए हैं ना, तो हम उस वक्त बैडमिंटन कोर्ट में खड़े हैं, खेल रहे हैं हम। तो वो आए हैं पीछे से आस्ते आस्ते देखते हुए, तो हमने उनको देख लिया, लेकिन अब गेम चल रही है तो हम गेम के दौरान जो है वो उनकी तरफ नहीं गए हैं। वो आए हैं और एक साइड पे जो चेयर्स पड़ी होती है वहाँ पे बैठ गए। डंडा था हाथ में उनके हाथ उनके। में स्टिक है। तो हाँ। अब माइंड पे आ तो गया ना कि ये क्या चल रहा है, पहले ज़िंदगी में कभी मारा नहीं है। तो अब क्या हुआ कि गेम कंप्लीट हुई है, तो हम उनके पास गए हैं, तो जाके तो हमने पूछा कि खैरियत थी आज आप इधर। तो कहते बस वो निकले आज पता करने के लिए कि आप लोग कहाँ पे खेलते हैं, क्या सोबत है आपकी, क्या है क्या नहीं है। तो स्टिक जो ना पूछा, तो ऐसे ही भाई ने पूछ लिया छोटे ने कि ये डंडा किस लिए। तो रात का टाइम है, चूंकि 10 साढ़े 10 11 बजे का, तो मुझे वहाँ समझ पे आ रही क्या जवाब आया होगा। उन्होंने बताया कि यार वो वैसे ही फाली सोटी को राज को कुत्ता कुत्ता ना यस। पैज में। अच्छा और ये। लिटरली हम अच्छा, वहां पे हंस रहे हैं। हंसना भी है और लिटरली ये बेइज्जती वाली बात भी है। बेइज्जती वाली उन्होंने बात भी आपकी है। जो मार वाली स्टिक है उसको कुत्तों वाली स्टिक। उन्होंने कहा आप हमेशा से एक ह्यूमरस इंसान थे यार फिरोज। क्या बात है यार, राज को कुत्ता लेकिन कुत्ता। लेकिन अच्छा ये नहीं नहीं, एक बात है, अगर आप उनको किसी गलत जगह मिलते जहाँ पे सोबत बुरी होती, हाँ। तो वो कुत्ते कुत्ते आप ही होने थे। तो आप उनको अच्छी जगह मिल गए, ये तो बात। उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया। ये बड़ी सेंसिबल चीज़ है। मैं बताता हूँ आपको, जो एक फादर होता है ना जी, बेसिकली हमने इस पे बात करनी भी है इन नियर फ्यूचर, पेरेंटिंग के ऊपर। इसके किसके ऊपर? पेरेंटिंग के ऊपर ना, जो ठीक। एक तरबियत होती है वालिदैन की तरफ से। तो क्या होता है कि ये सारे ट्रिक्स ही होते हैं, आप ना बच्चों को शुरू से कैसे मोल्ड करते हैं, वो डर कायम रहे। और जो लोग शुरू से ही मार पीट लेते हैं ना, तो उनके फिर वो सारे मामला हाथ से निकल जाते हैं। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा ना, माँ की तेरा प्यो आज भी उन्हें दस यस नहीं है। यस यस यस। इसके पीछे सारी स्टोरी ये है। टिपिकल बात लोगों को बहुत सिंपल लगती है, लेकिन यही वो चीज़ है जो कि एक डर का वाहिमा कायम रखती है। अब सीन ये है कि मैं छोटा था तो मुझे ना, अबू कोर्ट में, मैं कोर्ट में जाता था अबू से पैसे लेने के लिए। अबू कोर्ट में काम करते थे तब, तो मैं उनके चैम्बर चला जाता था। अब मैंने वहाँ जाना ना, तो मैंने कहा कि पैसे। अब उन्होंने क्या करना, काम के दौरान ऐसे पॉकेट से पैसे निकालने और ऐसे थैली पे सारे पैसे ऐसे धर लेने सारे के सारे, और मुझे कहा ले लो। मैं क्या करूँगा, मैं हर दफ़ा 10 रुपये उठा लूँगा रोज़ाना। दो मेरा खर्चा था, उनको भी पता था कि 10 है इसका।
तो वो उन्होंने वापस डाल लेने। शायद उनके पास टाइम नहीं होता होगा इतना शुरू शुरू में कि वो निकाल के दें, तो वो कहते थे चलो निकाल लेगा। अब हुआ क्या कि एक दिन ना उनके कुछ दोस्त बैठे हुए थे और वो अक्सर देखते रहते थे ये चीज़। तो मैंने जब 10 रुपये उठाए ना, तो वो कहते यार तेरा प्यो इन्ना कमांदा है, तेनों पैसे काट के दे रहे, तू 10 रुपये ही चक रहे हैं, ते ले ले पैसे होर। ते अगू दी आगे से ना मेरे बोलने से पहले वालिद साहब ने कहा कि यार ये मेरा पुत्र है, मैनू पता है ये नहीं चकेगा, तुम परेशान हो। तो ये उनकी आवाज़ में बड़ा प्राउड था। अब उनका प्राउड सुन के मैं और चौड़ा हो गया। तो शायद मैंने कभी कोई गलती करनी 20-40 उठाने होंगे, लेकिन मैंने उसके बाद फिर वो एक प्राउड को कायम रखा कि वो ना टूटे। 10 की रवायत को कायम रखा। तो वो सारे भाइयों में से मेरी ये एक चीज़ शुरू से ही रह गई। तो घर के जितने भी बाद में कोई बैंक अकाउंट्स या जो भी चीज़ें मैनेज हुई, हमने बिजनेस वगैरह किए, तो वो सारा वो कंटिन्यू वाले साहब का ट्रस्ट, वो ट्रस्ट लेवल उधर डेवलप हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चलता आ रहा है कि फसल या जो भी चीज़ें होती हैं सारी वो मेरे अंडर आती हैं। तो ये चीज़ें देखें ना, वो एक बंदा है वो आपको देख लेता है, औलाद को परख लेता है कि ये आइदर ही इज बीन ट्रस्टेड और नॉट। तो उस ट्रस्ट के लिए भी मैकेनिज्म है। अगर आपने वो ट्रस्ट खराब कर लिया खुद ही डर खत्म करके या किसी भी मामले में, तो फिर आपके 10 लाख जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा, सही बात है। एक ना पॉइंट यार पॉइंट नहीं, स्टोरी सुनाओ यार। स्टोरी ये स्टोरीज तो इतनी है पता ना, मसला क्या है, स्टोरीज तो जो इतनी है ना आज भाई। हम लोग बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे भाई जो हैं, बहुत सारे दोस्त जो है ना, वो आज सुन रहे हैं, और जो जो सुन रहे हैं ना वो रिलेट कर रहे हैं। अगर आप ये लिख रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि हमारे कमेंट्स में कोई 4-4, 5-5 लाइंस की छोटी छोटी स्टोरीज हमें सुनने को मिलेंगी। यार कितनी खूबसूरत होंगी यार। Yes. और क्योंकि ये वो स्टोरीज होती हैं जो आपको यहाँ पे नक्श कर गई, बिकॉज Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसके अलावा दिलचस्प थी। Yes. अच्छा, मैं ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारा ना जो साल के एंड पे जो है ना वो सभी करीबन गैदरिंग होती है, इकट्ठे हो जाते हैं ईद के मौका पे, यस। कुर्बानी करते हैं ना। हमारा ये रहा कि मेरे ताया अबू, मेरे अबू और हम 5 भाई, हम सब ने मिल के घर से एक बिल्कुल एक करीब मस्जिद है, लेकिन वहाँ पे नहीं ईद नमाज़ पढ़ते थे, घर से एक दूर मस्जिद है, बिकॉज वो वहीं पे जा रहे थे शुरू से, तो वहीं पे ही जाते थे। एक रास्ते से जाते हैं, दूसरे रास्ते से आते हैं, तो जाते थे। कुर्बानी की स्पेशली बात बताऊंगा कि वो जब वापस आते हैं तो मीठा शीठा खा के ना, तो कुर्बानी का जानवर ना खुद ही करना होता था। जी जी, ज़िबा कोई करने आता है, सारा मोस्टली हमारा ट्रेंड यही है उधर। ज़िबा कोई कर जाता था, वो घर पे नहीं करते थे। और उसके बाद ना उस बकरे को खुद हमने लटकाना है, खुद उसकी खाल उतारनी है, गोश्त बनाना है। ताया अबू बैठ जाते थे, हम सारे मिलके। सही अच्छा, है। अब ताया अबू जो है ना वो ऊपर बैठ के ना तो बनवाते थे। अब्बू, मैं, मेरा बड़ा भाई, हम तीनों मिलके ना उसकी खाल उतारते थे। अब मैं सबसे जो है ना वो आप तो वैसे ही खाल उतारने में मास्टर हैं आप तो। ये मैंने कुछ आपसे सीख लिया, लेकिन अब आप इस तरह से ना जताए ना। नहीं नहीं नहीं। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो काफ़ी ट्रेंड हो चुका था, अब्बू को ज़्यादा आता था, तो जहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता ना। बड़े भाई जो शेफ हैं। हाँ, वही जो शेफ है। ओके। तो अब होता ये था कि मैं चूँकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ट्रेंड नहीं था, तो मैं थोड़ा बहुत कट लग जाता था उसके अंदर। गोश्त को जब कट लग जाता था ना, तो ताया अबू लड़ते थे। वो चमड़ी के ऊपर। हाँ, चमड़ी के ऊपर। हाँ, तो हाँ, ताया अबू लड़ते थे, वो कहते थे कि यार ना ये नहीं लगना चाहिए। वो इसलिए लड़ते थे ताकि ट्रेंड हो जाए, ट्रेंड हो ट्रेंड हो जाए। जाए। तो वो जो एक मोमेंट होता था ना, वो अभी भी मुझे याद है। अब तो फिर उसके बाद कैमराज आ गए, हमने इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो फिर अब जब वो देखते हैं ना, तो यार बड़ा मज़ा आता ऐसे ही है। है। अब वो बता रहे होते हैं ये ऐसे करो ऐसे करो, स्पेशली जब वो पाँव रख के खाल को नीचे उतारते हैं। तो Yes, yes. ये वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना यार, ये अब्बा के साथ बड़े मजे के अच्छा, होते ये हैं। आपकी बात बड़ी खूबसूरत लगी मुझे। बिसाइड दैट ह्यूमर पार्ट कि डांटते हैं। अब देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम ना बच्चों का इख्तलाफ आ जाता है पेरेंट्स के साथ कि यार अब्बू जताता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खपता हूँ। यार वो खपता है, पहली बात। इसको आपको एक्सेप्ट करने, वो कोई दुनिया का बाहर का बंदा नहीं बता रहा। ये वो बंदा है जो दुनिया के जबड़े में से आपके लिए रिज़्क निकाल के लेके आ रहा है। बहुत मुश्किल काम है। अब हम कमाने लग गए हैं, तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि रिज़्क कमाना कितना मुश्किल काम है। मुश्किल काम। तो इफ़ समवन इज़ डूइंग फॉर यू ना, तो अगर वो किसी ऐसे नाजुक लम्हे में अगर आपको ऐसा कुछ कहता है ना, तो डू हियर दैट यार, उसको सुनो। उस टाइम में उसको सुनो और उसको उसकी अहमियत का एहसास दिलाओ कि यार वाकई आप करते हो और आप हमारे लिए बड़ा करते हो। इट मीन्स अ लॉट। ये उनको और हौसला देता है। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारी जो आगे से कन्फ्रंट्रेशन होती है, वो क्या करती है, वो इनको बैकफुट पे लेके जाती है और हम लोग उनको अपने हाथों से बीमार करते हैं, ज़ाया करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। देखें, जनरेशनल गैप एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल दे आर ऑन अनदर प्लेनेट, वी आर ऑन अनदर प्लेनेट। बिल्कुल। हमारे दरमियान
अचानक ना बहुत डिजिटाइज किस्म का गैप आ गया। तो वो सादा ख्यालात के सिंपल से लोग हैं। तो अगर हमारे और उनकी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो ना, तो यार शो सम मेच्योरिटी। ऐसे गुफ्तगू करें, ऐसे उनको बताएं, उनसे ऐसे डील करें जैसे लगे ना कि आप उनको यार जिसने 50 55 60 साल की ज़िंदगी गुजारी है, बाल सफ़ेद हो गए, उसे आप 20 22 साल की उम्र में, चाहे आपने करोड़ों कमा लिए, आप कहें अबू जी आपको तो पता ही कुछ नहीं है, हाँ, तो आपने तो उसके 60 साल ज़ाया कर दिए यार। ज़ाया कर दिए। मतलब वो कहे यार हमने क्या किया, फिर हमने ज़िंदगी गुजार दी, इसको पाला बड़ा फिरोज़ किया। सॉरी टू इंटरप्ट यू कि ये जो आपने कहा ना कि आप उनको ये कहें कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि यार ना अगर आप ना जदीद दौर के तकाज़ों से अगर आप वाकिफ़ हो गए हैं, यस रोशना हो गए हैं, बिकॉज़ अब सीन डिफरेंट है। अब जो मॉडर्न एज है ना, यहाँ पे सीन डिफरेंट है। आपको पता चल गया बहुत सारी चीज़ों का जो उनको नहीं पता, बिकॉज़ यस वो 90s वाली खेप है। यस 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 तो अगर पता चल गया ना, तो यार उसको डिग्रेड ना करो। पेरेंट्स को डिग्रेड ना करो, बाप को ऐसे ये ही। ना कहो कि आपको नहीं पता, उनको सारा पता है। बस क्या है कि उस वक्त जिस फेज से वो गुजर आए हैं, जिस फेज से वो गुजर आए हैं और अब वो रह रहे हैं, इसका उनको बहुत अच्छे तरीके से यस पता है। आपको अपने फेज का पता हो सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर आपके बाप के बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, तो समझ यार जाओ कि इस उनके पास वक्त बहुत कम है। सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, इसमें बड़ी खूबसूरत बात ये है कि अगर आप अपने बाप को खुशी के साथ व्हाट्सएप बना के देते हैं ना, और कोई अकाउंट बना के देते हैं और उनको बताते हैं कि ये ऐसे है, तो वो लोगों से कहेगा कि यार मुझे नहीं पता, ये तो मुझे फेरोज करके देता है, ये तो मुझे यासिर करके देता है, और यार ये ऐसे हो जाता है, मैं क्या सेंड करवाना, मैं फ़ौरन कर दूंगा, मेरा बेटा कर देगा। तो यार वो तुम्हारे नॉलेज का भी प्राउड लेता है, और तुम कहोगे यार तुम्हें तो पता ही कोई नहीं है, यार पता उसकी नहीं। वो चीज़ ही नहीं है, उसके एरा की चीज़ नहीं है, उसके नॉलेज से डिफरेंट है। जस्ट इनकरेज हिम यार, मतलब लेट हिम बी विद यू, बीज सपोर्ट, जैसे वो आपकी बना, ना कि आप उसे कहोगे इस तरह आपको भी तो। तो उस वक्त कुछ नहीं पता था ना जब तुम्हें पता ही नहीं था तुम्हारी अकल क्या है, तो उसने तब तुम्हें सर, सपोर्ट किया। आपको भी तो नहीं पता था ना कि हाँ उस वक्त एग्जैक्टली। क्या। तो मैं अगेन इसको रिपीट करना चाहूँगा फिरोज़ के, अगर आपको पता चल गया ना कि आपके बाप के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो समझ जाओ कि वक्त बहुत कम है। अच्छा, आपको घूरती आंखों की कहानी पता है? नहीं, वो क्या है? कुछ घूरती आंखें होती हैं, हम्म, मतलब ना, ये यार बड़ी खूबसूरत बात अच्छा प्लीज़। है। हम जब मिरर देख रहे होते हैं ना, हम्म, तैयार हो रहे होते हैं, लाइक मैं शर्ट टक इन कर रहा हूँ, कोट पहन रहा हूँ, अब ये वो चीज़ें हैं जो मेरे शौक की हैं। हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना पेरेंट्स आपके स्टाइल और फैशन के खिलाफ नहीं होते। हम्म, जो भी चीज़ें अगेंस्ट द कल्चर हो ना, उसमें थोड़ा बहुत वो बोल लेते हैं, अदरवाइज वो ना नहीं होते इस तरह। तो जब मैं शर्ट टक इन कर रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ और सारा रेडी हो रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ना अपनी कमर पे दो घूरती आंखें फील होती हैं। हम्म, तो मुझे वो घूरती आंखों की कहानी जो है ना, वो बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैंने सोचा यार इनका कुछ देखा जाए कि ये कहाँ से आती हैं घूरती आंखें। ये एक सिक्स सेंस होती है, बंदे को पता चलता है कि मुझे कोई देख रहा है हम्म, पीछे से ना, एक हम्म, ऐसे सिक्स सेंस, ऐसे इबाम होता है। हम्म, तो मैंने मिरर के सामने ना कोई 3 4 दफ़ा नोटिस किया आहिस्ता आहिस्ता, फिर मुझे लगा कि ना जब मैं तैयार होता हूँ तो वालिद साहब जो है ना, वो गुजरते हुए या बैठ कर या किसी बहाने से ना वो देख रहे होते हैं पीछे से, अब ये सज रहा है, अब ये संवर रहा है। तो मैं चला गया अम्मी के पास, हम्म, मैंने कहा ये क्या देखते हैं? हम्म, कहती है आपको देखते हैं। हम्म, तो मैंने कहा वो खुद तो अब इतना नहीं तैयार होते ना, ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं, तो फिर क्या वो देखते हैं? तो ये शुरू से ही ऐसे थे। हम्म, कहती हैं तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम्म, जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारे बाबा तो ये पहनते थे, वो करते थे। तो मैंने कहा अब क्या हुआ? कहती तो वो अब कहते हैं अब तुम लोग पहनते हो। तो जो तुम लोगों ने पहना होता है वो कहते हैं वो मैंने पहना होता है, और जितने तुम लोग खूबसूरत लग रहे होते हो वो उतना ही प्राउडी, उतना ही खुद को खूबसूरत समझ रहा होता है। हम्म, तो एक जो बेटा होता है वो बाप का अक्स होता है, हम्म, और जो बाप होता है उस अक्स में खुद को तलाश कर रहा होता है। क्या तो बात। उसकी जितनी भी ड्रेसिंग का खर्चा होता है, उसकी खुशबुएं होती हैं, उसकी फ्रेगरेंसेस, उसके मोबाइल फोन्स के सारे शौक, वो बेटे अडॉप्ट कर लेते हैं बाप से। और जाहिर है इफ समवन कैन अफोर्ड वो दोनों को कर लेता है, लेकिन हमारे जो कंजर्वेटिव किस्म के बाप होते हैं, किसान टाइप के, मेहनती, हम्म, सारा कुछ उनके पास शुक्र होने के बावजूद वो हमारे एसेट्स बनाते हैं। हम्म, हम जैसी औलादों को इतना फैशन करवाते हैं, पहनाते हैं, अच्छा मॉडर्नाइज करते हैं, और हमें देखकर ये खुशी लेते हैं कि यार मैंने एक अच्छी नस्ल तैयार की है। हम्म, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम आगे से उनको क्या रिटर्न करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मायूसी होती है ऑब्वियसली, हम्म। हमें खुद से बड़ी मायूसियाँ हैं मोस्ट मायूसी ऑफ। का एक एलिमेंट यहाँ पे भी जनरेट होता है। फिर जब लड़के जो है ना वो घर से अपने गांव से या एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे जाके किसी लत लग गई, किसी बुरी सोबत में बैठ गए,
तो फादर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, तो कि मेरा बेटा वहाँ पे जा रहा है, स्टडी करेगा, अच्छी स्टडी करेगा, कुछ बन के आएगा, मैं ख़ानदान में कुछ बता सकूँगा, दोस्तों में, सर्कल में, यस यस सोसाइटी यस में कुछ चीज़ें बता सकूँगा। तो फिर मायूसी वहाँ पे पैदा होती है जब लड़के यूजुअली बिकॉज़ हम बात करें उसके बेटे की, बीइंग अ सन, अगर मैं लाहौर में आके कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ जो यस वहाँ पे मेरे बाप का सर नीचा कर दे, तो मेरा ख़्याल है कि यार ये ना मर जाने का मुकाम है। यार बहुत टफ चीज़ें हैं। जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में आए थे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थी, अब हुँ, उससे भी ज़्यादा हैं। हुँ, अब मेरे मामू का बेटा है, अब मैं सोचता हूँ कि मेरे मामू हुँ, सारा दिन खेत खलियान मेहनत, बहुत नॉर्मल से आदमी है, बहुत नॉर्मल सी उनकी इनकम है। हुँ, बेटा उनका यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ रहा है, हुँ, बड़ी फीस है, सारा कुछ है। और मज़े की बात ये है कि वो हर हफ्ते हुँ, उसके लिए पकवान पका के भेजते हैं कि हमारा बेटा यहाँ पे क्या खाता होगा। उनको नहीं पता कि लाहौर में बच्चे क्या क्या खाते हैं। ऑब्वियसली हुँ, फास्ट फूड है, अच्छे होटल्स हैं और बच्चे रुकते नहीं हैं, हुँ। होटलिंग करते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि यार बच्चा पता नहीं क्या खाता होगा। तो यार पेरेंट्स के अपने कंसर्न है, अब आगे औलाद को, उनको पेरेंट्स को नहीं पता। ये बड़ा हुँ, बड़ा अजीब जनरेशनल गैप है। हाँ, बच्चों को बाप को नहीं पता आप फ़ोन पे क्या करते हैं। हुँ, बाप को नहीं पता आप लैपटॉप, बच्चे इतना बेवकूफ़ बनाते हैं पेरेंट्स को हुँ, कि यार हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और टैब खोली होती है, ऐसे कंट्रोल टैब किया, हाँ, मूवी लगा ली, ऐसे जैसे कोई आया कंट्रोल टैब किया और वर्ड खोल लिया, एक्सेल खोल हुँ, लिया। तो समहाउ दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, जनरेशनल गैप का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हुँ, पेरेंट्स जो ग्रोन ओल्ड हो रहे हैं उनके लिए कोशिश करें जल्द से जल्द कामयाब हों, उस खूबसूरत कामयाबी को, उसके एक एटीट्यूड को समझें। हुँ, उसके बाद बाप को सुकून दें और इतना सुकून पाएंगे आप, हुँ, उस सुकून को महसूस करने के लिए मेहनत करें। हुँ, हम भी कर रहे हैं, सब दोस्तों से यही है कि वो करें और इस चीज़ को लेकर चलें, क्योंकि ये एक खूबसूरत एहसास है जो अभी आपके साथ है हुँ। और इसका कोई पता नहीं कि ये कब ख़त्म हो सकता है। तो प्लीज़ बी सक्सीड इन योर लाइफ एज सुन एज पॉसिबल, मेक योर सेल्फ वर्क रियली हार्ड टू गेट समथिंग फॉर देम, रिटर्न देम, रिटर्न देम एवरीथिंग दैट यू ओन टू देम एंड यू ओन योर लाइफ टू देम। So focus, be really focused and work hard for the goal, achieve it and make them proud. उन्हें आपकी किसी दौलत की जरूरत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्हें अटेंशन आपसे, चाहिए फ़िरोज़, उनको यस, अटेंशन चाहिए आपकी। आप कामयाब हो के मैं उनको आपको अटेंशन दें। मैं आपको बताऊँ, मुझे मुझे लगता है ये जब वो 50 क्रॉस कर जाते हैं ना, उम्र जब ढलने की तरफ चलना शुरू हो जाती है, तो उस वक़्त उनको क्या चाहिए, आपके वो चंद एक मोमेंट्स चाहिए, वो 2 यस पल चाहिए जो आप उनके साथ बैठ के, यस तो आप उनकी उस स्ट्रगल के बदले में अच्छा 60 साल की, 70 साल की मेहनत और जतन और जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया, उसके बदले में उनको क्या चाहिए भला? उसके बदले में उनको कुछ चाहिए, वो क्या चाहिए? यस सिर्फ़ 2 पल चाहिए, जो आप उनके साथ अपनी पूरी दिल लगी के साथ बैठ के ना किसी भी मामले को डिस्कस कर लें, उनका दुःख सुन लें या उनकी खुशी में शामिल हो जाएँ या अपनी खुशी बयान कर दें, वो भी यस इसी की यस खुशी यस है। यस। अच्छा, एक मैं छोटा सा यार गैप ये डिफाइन करूंगा इसमें, क्या? छोटा सा गैप है। वो ये है कि हम फादर बनेंगे ना, हुँ, तो हमारी एक वो जो बाप की मोहब्बत होती है हमारे अंदर अपनी औलाद के लिए पैदा हो जाएगी। तो हम उनमें जुट जाएँगे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में। हुँ, तो हम उसकी ख्वाहिशें भूल जाएँगे जिसने हमारी पूरी की हैं। हाँ, तो कोशिश करें कि जो बेटा है ना उसको दादे से कनेक्ट कर दें ज़्यादा। हुँ, क्योंकि वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग और बॉन्ड होगा, एक तो आपकी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएँगी, बिल्कुल, तरबियत बहुत अच्छी हो जाएगी बिल्कुल। और आपका टाइम जो है वो मैक्सिमम फिर वालिद साहब को गुज़र पाएगा, क्योंकि आप अपनी औलाद के साथ बैठेंगे, वालिद हुँ। के साथ बैठेंगे, एक कनेक्शन होगा, तो फैमिली बॉन्ड होगा। यार ये इतनी खूबसूरत बात कही यस, ना आपने, प्लीज़ डू मैं आपको दिस। बता नहीं सकता मैंने इसको कितना सेंस किया है कि अपने बेटे को अपने यस। उसके दादा के साथ अटैच कर दें, अटैच उसका कर कनेक्ट दें। करवा यार ये दें। बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड हाँ, होगा। इससे ये होता है कि फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, हुँ, आप लोग दोबारा बैठ सकोगे, आपकी फैमिली गैदरिंग होगी। अदरवाइज़ हुँ, अगर आप सिर्फ अपनी औलाद की ख्वाहिश में मगन रहेंगे, हुँ, लिटरली टाइम नहीं मिलेगा, चाहते हुए भी नहीं मिलेगा, आप अच्छी औलाद भी होंगे, लेकिन स्टिल आपके पास टाइम नहीं होगा टू स्पेंड टाइम विद योर फादर। आप अपनी औलाद के लिए वही फादर बन के मेहनत करेंगे और वो आपका बाप जो है उसको आप 3-4 नौकरों के भरोसे भी छोड़ेंगे ना, तो यार उसको वो तुम्हारी जो तुम्हारे हाथ का जो एहसास है ना, जब आप उसकी कलाई पकड़ के चलोगे, 4 लोग कंधा दे के भी चलें तो उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेगा जितना आपकी हाथ की पकड़ से मैं स्ट्रॉन्ग फील मैं करेगा। एक छोटी-सी यहाँ पे ऐड करूँगा बात, मुझे बड़ा खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है मुझे और पता नहीं शायद कहीं पे दुःख भी होता हो। मैं उस दिन मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहा था जुमा की, तो मैंने बाहर देखा कि एक बहुत ही बारिश किस्म का ना एक बहुत ही बूढ़ा बाबा जी थे, वो ना छलियाँ बेच रहे थे। यस, यार कितनी उम्र होगी उसकी, 70-75 80 साल के करीब उसकी उम्र होगी। छलियाँ बेच रहा था। यस, छल्ली को वो ₹50 की अगर छल्ली बेच रहा है, मतलब वो कुछ मेहनत से कमा रहा था वो। यस। उसका जो बेटा होगा हुँ, उसका जो बेटा होगा यार,
मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ आई विश के ना हो, कि यार कि 70 साल की उम्र, 80 साल आई की विश उम्र के में, ना हो। 70-80 साल की उम्र में भी वो कमा रहा बस होगा। ये अफसोस ऐसा है कि उस बेटे से हम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है फिलहाल। हम्म। तो चलो खैर, हम सेंस तो रखते हैं, अल्लाह हमारे ताला कुछ तौफीक दे तौफीक दें। उसको भी और हमें भी। और हम्म, अगर उनका नहीं है तो फिर ये उनका एक इम्तिहान है, अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाब करें। आमीन। तो ये मामलात तो ज़िंदगी के हैं ही, लेकिन आपका जो सेंस ऑफ जो ये सेंसिटिविटी है ना, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेंसिटिवली फील करते हैं। इट्स यार मुझे ब्यूटीफुल। जो 90s वाले लोग हैं ना फिरोज, मैं तो बता नहीं सकता, मेरे तो दिल करता है बस उनके बारे में बातें करता उनके है। बारे जब में भी। मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से बताऊंगा, अगर कोई जवान मौत होती है ना हम्म। तो बड़ा दुख होता है लोगों को। यस। ठीक है, एक बहुत जवान मौत हुई है तो वो बड़ा दुख होता है। यस। जैसे जैसे 90s वाले लोग जा रहे हैं ना, हाँ। मुझे जेन्युइनली मुझे दुख होता है। और इसी दुख के साथ मैं अपनी ऑडियंस से बात करना चाहूँगा कि हम सारा दिन सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, अपने बिजनेस में लगे हैं, जॉब्स करने में लगे हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ लगे हैं, दोस्तों के साथ लगे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे गैप है हमारे पास इस वक्त वो ये है कि हम अपने बाप के साथ बैठ के कुछ वक्त नहीं गुजारे, कुछ लम्हे उनको उनका रिवार्ड नहीं कर रहे, जो उन्होंने हमारे लिए किया उसका हम रिगार्ड नहीं कर रहे। सो आई वुड लाइक टू सो आई वुड रिक्वेस्ट यू के डू शेयर योर स्टोरीज़। आपके आपके पापा के साथ जो भी स्टोरीज़ हैं, छोटे छोटे चंक्स की शक्ल में, आप अगर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, अगर आप उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं तो आप एक कमेंट्स में हमसे शेयर करें। हम उनको स्टडी करेंगे, हम उनको रीड करेंगे और हम रिलेट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। सो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।